नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। गुरुवार को भगवान बद्री विशाल के मंदिर के कपाट खुलने के बाद से चारधाम यात्रा अपने जोरों पर है। गुरुवार की सुबह कपाट खोले गए। भगवान को 6 महीने पहले उड़ाए गए घृत कंबल को घी से लबालब पाया, जो संकेत देता है कि पूरे साल मौसम अनुकूल रहेगा। माना जा रहा है कि पहले दिन करीब 7,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। सद्यः पापाक्षायकम सद्यः कैवल्यदायकम लोकत्रय विधारतारम श्री बद्रीशम नमाम्यहम्। भक्तवांछाल कल्पतरुं करुणासार विग्रहं गंधमादन कूटस्थनम नर नारायणात्मकम बद्रीखंड मध्यस्थम श्री बद्रीशम नमाम्यहम्। अर्थात जो तुरंत पापों का नाश करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, तीनों लोगों के विधाता उन श्री बद्रीनाथ को मैं नमन करता हूँ। जो भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले कल्पतरु और करुणा के सागर हैं, मैं बद्रीनाथ को प्रणाम करता हूँ। जो गंधमादन पर्वत पर स्थित हैं, नर नारायण ऋषियों का स्वरूप हैं और जो पवित्र बद्रीखंड के मध्य में विराजमान हैं। चारधाम यात्रा के 5वें दिन यानी गुरुवार को चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6:15 पर विधिवत रूप से खोल दिए गए। मंदिर के द्वार खुलते ही सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने भगवान के दर्शन किए। अनुमान है कि गुरुवार को पहले दिन 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए होंगे। आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से विधिवत रूप से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से चारधाम यात्रा अच्छी हो, सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुरक्षित हो और हर दृष्टि से यात्रा के नियमों का पालन भी हो और भक्तों में बड़ा उत्साह है। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं बाबा के दरबार में। कपाट खुलने के समय मंदिर परिसर में करीब 2,000 लोग मौजूद थे। यहाँ सबसे पहले बीते 6 महीनों से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन किए गए। कपाट बंद होने के समय बद्री विशाल पर चढ़ा घृत कंबल हटाया गया। पूर्व धर्माधिकारी के मुताबिक इस साल कंबल घी में लबालब मिला है, जो संकेत देता है कि पूरे साल मौसम अनुकूल रहेगा। बद्रीनाथ जी जो कंबल पहनते हैं शीतकाल में, उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिखा रहा हूँ। ये घृत कंबल है, यानी घी से लेप है इसमें। भगवान के स्त्री गात्र में रहता है। 6 महीने भगवान इसी को पहन के रहते हैं। आपको बताते हैं कि क्या होता है घृत कंबल। घृत कंबल माड़ा गांव की कुंवारी लड़कियां एक ही दिन में उपवास रखकर बनाती हैं। ऊन से बने इस कंबल को बद्री गाय के शुद्ध घी में अच्छी तरह डुबोया जाता है। कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा को इसी कंबल से पूरी तरह ढक दिया जाता है और धाम 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। इस दौरान बर्फबारी और माइनस तापमान में भी कंबल में लगा घी जमता नहीं है। आपको बताते हैं कि कैसे पड़ा इस धाम का नाम। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार गहराने लगा था। चारों ओर पीड़ा, असंतुलन और मोह की जंजीरें मनुष्य को जकड़ने लगी थीं। तब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु इस स्थिति से अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, जब तक मैं अपने अंदर की पीड़ा को शांत नहीं करता, मनुष्यों के अंदर की पीड़ा को कैसे शांत कर सकता हूँ। तब वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, जहाँ मानव सभ्यता का कोई निशान नहीं था। वहीं उन्होंने अलकनंदा नदी के करीब एक गुफा को साधना के लिए चुना और भगवान ध्यान में लीन हो गए। जब भगवान विष्णु हिमालय में तप कर रहे थे, तब भारी हिमपात से वे ढक गए। उस समय माता लक्ष्मी ने बद्री यानी बेर के वृक्ष का रूप धारण कर उन्हें धूप, वर्षा और बर्फ से बचाया था। साधना के बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा था कि इस स्थान पर उनकी पूजा माता लक्ष्मी के साथ होगी और उनका नाम बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ होगा। इसी कथा के आधार पर इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा।
बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही अब श्रद्धालु उत्तराखंड में स्थित चारों धामों के दर्शन उपलब्ध हो चुके हैं। इससे पहले अक्षय तृतीया के मौके पर 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, जिसके 3 दिन बाद 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। राज्य सरकार का दावा है कि इस बार यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण 2025 के मुकाबले इस साल ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो 2025 में करीब 51,06,346 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे। ये संख्या 2024 की तुलना में लगभग 4,35,000 ज्यादा थी। वहीं इस साल अभी तक 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस वर्ष बद्रीनाथ धाम को करीब 18 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। बद्री केदार पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश के सहयोग से मंदिर परिसर को आकर्षक और मनमोहक रूप दिया गया है। रंग बिरंगे फूलों से सजा धाम श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिससे पूरे परिसर में आध्यात्मिक और उत्सव जैसा वातावरण देखने को मिल रहा है। टीम न्यूज स्टेट। जैसे केदारनाथ में भगवान शिव का रूप स्थापित है, उसी तरह से बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस मंदिर और इस मूर्ति के निर्माण की भी पौराणिक कहानियां हैं। यह भारत के आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का एक अहम स्थल है। शांत और भव्य नर और नारायण पर्वतों की गोद में बसा बद्रीनाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि लाखों भक्तों के लिए आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक होने के नाते यह दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो सभी इसकी दिव्य आभा का अनुभव करने के लिए उत्सुक रहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर नर और नारायण पर्वतों की मनमोहक पृष्ठभूमि में है, जो एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है और मंदिर के आध्यात्मिक आकर्षण को बढ़ाता है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है और इसकी जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से समाई हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ सदियों तक ध्यान किया था और उनकी दिव्य उपस्थिति को सम्मान देने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। किंवदंती के अनुसार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की रक्षा के लिए एक बेर के पेड़ का रूप धारण किया था, इसीलिए इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ मंदिर की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसकी अनूठी वास्तुकला है। यह मंदिर पारंपरिक पहाड़ी शैली में बना है और इसके शिखर मंदिर के ऊपर भव्यता से खड़ा है। भगवान विष्णु की मूर्ति के ऊपर बना सुनहरा चंद्रमा इसकी एक विशिष्ट विशेषता है और मंदिर की दीवारें हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी से सुशोभित हैं। मंदिर की संरचना में कई छोटे मंदिर और अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी शामिल हैं, जो इसे उपासकों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार रंगीन और भव्य है, जिसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। मंदिर लगभग 50 फीट ऊंचा है, जिसके ऊपर एक छोटा गुंबद है और उस पर सोने की परत चढ़ी है। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप जहां अनुष्ठान किए जाते हैं और सभा मंडप जहां तीर्थयात्री एकत्र होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान की मुख्य प्रतिमा के ठीक पीछे गरुड़ पक्षी की बैठी हुई प्रतिमा है, जो भगवान बद्री नारायण का वाहन है। गरुड़ को बैठे हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। मंडप की दीवारें और स्तंभ जटिल नक्काशी से सुशोभित हैं। गर्भगृह भाग की छत सोने की चादर से ढकी है और इसमें भगवान बद्री नारायण, कुबेर, नारद ऋषि, उद्धव, नर और नारायण की प्रतिमाएं विराजित हैं। परिसर में 15 मूर्तियां हैं। विशेष रूप से आकर्षक भगवान बद्रीनाथ की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जिसे काले पत्थर में बारीकी से तराशा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में शालिग्राम पत्थर से बने भगवान बद्री नारायण की एक काली पत्थर की प्रतिमा खोजी थी। उन्होंने मूल रूप से इसे तप्त कुंड के गर्म झरनों के पास एक गुफा में स्थापित किया था। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को मंदिर के वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। यह प्रतिमा भगवान विष्णु को पद्मासन नामक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाती है। बद्रीनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा के 4 मंदिरों में से एक है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। हिंदुओं का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होता है और आत्मा शुद्ध होती है। यह मंदिर हिंदू धर्म की प्राचीन रस्मों को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जिससे यह भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के बीच एक अनूठा संबंध है। दोनों मंदिर चार धाम यात्रा का हिस्सा हैं, जिसे भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जबकि केदारनाथ में भगवान शिव की आराधना की जाती है। ये दोनों मंदिर मिलकर हिंदू धर्म के प्रतीक हैं और तीर्थयात्रियों को दोनों देवताओं की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।